आई हेट आईफोन। मुझे आईफोन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन इसे ध्यान से समझना। आईफोन की कीमत 1 लाख से ज्यादा है, मगर दीवानगी ऐसी कि बड़े बड़े लोग इसे खरीदने के लिए 21-21 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। यूपी के गाजीपुर से एक माँ और बेटे का वीडियो वायरल हुआ था। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती है। बेटे ने खाना छोड़ दिया था कि जब तक आईफोन नहीं मिलेगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। बेचारी माँ कहीं से 1 लाख रुपए जोड़ती है और उसे आईफोन खरीद कर देती है। तो ये तो हाल है। आईफोन इंडियंस के लिए बना ही नहीं है। इंडिया में 70% आईफोन ईएमआई पर लिए जाते हैं, जो ये दिखाता है कि इंडियंस आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते। आईफोन एप्पल के इकोसिस्टम का एक पार्ट है, और जब आईफोन को एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स के साथ जैसे आईपैड, एयरपॉड्स और मैकबुक के साथ यूज किया जाता है तो उसके ज्यादा फीचर यूज होते हैं। मगर इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी के पास एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स हों और उसने एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा हो। इसीलिए इंडिया में आईफोन के सारे फीचर्स यूज ही नहीं होते। आईफोन को सिर्फ खरीदना ही महंगा नहीं है, बल्कि उसको ओन करना भी महंगा है, क्योंकि आईफोन की जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जब किसी के आईफोन का बैक ग्लास टूट जाता है तो वो उसे रिप्लेस नहीं कराता, बस एक बैक कवर लगा के रख लेता है, क्योंकि उसे रिप्लेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो क्या आईफोन बस उन लोगों के लिए बना है जिनके पास पैसा है, या फिर उनके लिए भी जो ईएमआई पर लेकर दूसरों को इम्प्रेस करते हैं? आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। आईफोन एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है और एप्पल कंपनी के टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आईफोन से आता है। और अगर ओवरऑल देखें तो आईफोन को ऑलमोस्ट हर कंट्री में पसंद किया जाता है। आज एप्पल की नेटवर्थ 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो ब्राजील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन जैसे कई देशों की जीडीपी को अगर हम मिला भी दें तो उससे भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आईफोन सबसे स्पेशल है या फिर इसमें ऐसे कोई खास फीचर्स हैं जो दूसरे फोन्स में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग बात हो सकती है, मगर इससे पहले भी ऐसे कई मोबाइल आए जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम बस उनके डिवाइस तक ही सीमित थे। आईफोन कोई बड़ी इनोवेशन भी नहीं करता, बस जो टेक्नोलॉजी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करता है। इसीलिए आईफोन अपने फीचर्स के बेस पे नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बिकता है। कुछ कंट्रीज में ये सिर्फ एक स्मार्टफोन है और वहाँ के हिसाब से इसका प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल है। मगर इंडिया, जहाँ पर इसे एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है, यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में हम मेनली दो बातें समझेंगे। इंडियन कंज्यूमर या इंडियन यूजर के हिसाब से आईफोन या एप्पल का प्रोडक्ट किस तरह का है, और एप्पल कंपनी किस तरह की मार्केटिंग करती है ताकि वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये जुनून है या फिर बेहद चालाकी से रची गई कोई साजिश। क्या वाकई में आप एप्पल खरीदते हैं या एप्पल आपको खरीद रहा है, और आखिर में एप्पल इतना महंगा क्यों है? क्या इसमें सोना लगा है? इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मैं भी इसके जाल में तो नहीं फंस रहा। आईफोन एक महंगा प्रोडक्ट है जिसकी अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और मैं नए फोन की बात कर रहा हूँ। पुराने आईफोन तो फिर भी सस्ते मिल जाते हैं। एप्पल इंडिया की वेबसाइट पर जो इनका सबसे सस्ता स्मार्टफोन है वो भी 60,000 का है। जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से एक एवरेज इंडियन बहुत कम पैसे कमाता है। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% एम्प्लॉयज की सैलरी 25,000 के आसपास होती है। अब जिसकी सैलरी 25,000 है और उसे 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो 4 महीने की सैलरी लगेगी उस 1 लाख के फोन को परचेज करने में। वहीं अगर हम बात करें किसी डेवलप्ड कंट्री की जहां पर सैलरी काफी अच्छी होती है, तो वहां पर एक आईफोन 1 महीने से भी कम की सैलरी में लिया जा सकता है। बेशक आप ईएमआई पर भी आईफोन ले सकते हैं, मगर इंडिया में अफोर्डेबिलिटी का जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग है। बच्चों की महंगी एजुकेशन, महंगा हेल्थ केयर, और हो सकता है कि फैमिली के सारे मेंबर अर्न ना करते हो, सिर्फ एक पर डिपेंडेंट हो। इसके अलावा और भी ईएमआई हो सकती हैं। आईफोन को खरीदना ही नहीं बल्कि उसको ओन करना भी महंगा पड़ता है। आउट ऑफ वारंटी हो जाने पर किसी आईफोन की सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी आईफोन की डिस्प्ले खराब हो जाए या ब्रेक हो जाए तो उसे रिप्लेस करने की कॉस्ट 20,000 रुपए से ज्यादा आती है। इतने में तो एंड्रॉइड का एक फोन आ जाता है जिसके फीचर्स भी हो सकता है कि आईफोन से ज्यादा हो। एप्पल थर्ड पार्टी रिपेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिससे इसके पार्ट्स मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक कस्टमर को मजबूरी में एप्पल सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है जहाँ पर सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है। इसके अलावा एप्पल की जो एक्सेसरीज हैं जैसे टाइप सी केबल और चार्जर, वो भी काफी महंगी मिलती हैं, और आप ऐसी किसी ब्रांड के टाइप सी केबल और चार्जर को यूज नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके आईफोन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए।
अब 1-2 हजार बचाने के लिए आप 60,000 या 1 लाख का मोबाइल तो खराब नहीं करोगे। आईफोन एक पार्ट है एप्पल के इकोसिस्टम का, जिसमें काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे मैकबुक, ईयरपॉड्स, आईपैड और एप्पल वॉच। और जब आईफोन को इन सारे प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं तो ये काफी अच्छे से काम करता है और इसके ज्यादा फीचर यूज होते हैं। इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी कस्टमर के पास एप्पल के सारे प्रोडक्ट हों। ज्यादातर लोगों के पास आईफोन होगा या फिर हो सकता है कि ईयरपॉड मिल जाएं। जो प्रोफेशनल हैं उनके पास मैकबुक या आईपैड होगा। एप्पल का इकोसिस्टम एक क्लोज इकोसिस्टम है, इसीलिए आईफोन भी ज्यादा कंपैटिबल बाकी के एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ ही होता है। जैसे अगर आपके पास आईफोन है और आपको कोई स्मार्ट वॉच यूज करनी है तो आप उसके साथ एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच कनेक्ट नहीं कर सकते। इस केस में एप्पल स्मार्ट वॉच ही चलेगी। तो एक तरह से एप्पल अपने कस्टमर्स को फोर्स करता है, पुश करता है कि अगर उसे बाकी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वो भी एप्पल के होने चाहिए। इसीलिए ना चाहते हुए भी एप्पल के बाकी प्रोडक्ट भी यूज करने पड़ते हैं, जिनकी कीमत बाकी किसी ब्रांड के प्रोडक्ट के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। जिस देश में 70% आईफोन ईएमआई पर लिए जाते हैं, वहाँ पर आईफोन के साथ बाकी के एप्पल प्रोडक्ट यूज करना मुश्किल तो होगा ही। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करता तो लोग उसे परचेज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में उस कंपनी की कार ज्यादा खरीदी जाती है जिसकी सर्विस कॉस्ट कम आए, जिसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में आसानी से मिल जाएं और जो कम खर्चे में ज्यादा चले, मतलब जिसकी माइलेज ज्यादा हो। मगर आईफोन का केस थोड़ा अलग है। आईफोन में जो स्टोरेज स्पेस है वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। अगर आपके पास एक आईफोन है तो ये बात जानते होंगे। और जब स्पेस फुल हो जाए तो आपको अलग से एप्पल की क्लाउड स्टोरेज परचेज करनी पड़ती है। मतलब पहले तो एक महंगा 1 लाख या उससे ऊपर का फोन लें, फिर अगर स्टोरेज भी भर जाए तो उसके लिए भी अलग से पैसे दें। आईफोन की बैटरी हेल्थ भी बहुत जल्दी डाउन होती है और एक टाइम के बाद इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलता। अगर बैटरी रिप्लेस कराने जाओगे तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में आईफोन को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। अगर किसी के पास आईफोन है तो ये माना जाता है कि वो आदमी पैसे वाला है, या फिर जो पैसे वाला है वो ज्यादातर आईफोन ही लेगा। लोग आईफोन को उसके फीचर्स के बेस पे नहीं बल्कि शो ऑफ करने के लिए लेते हैं। कुछ लोग पीयर प्रेशर में भी आईफोन परचेज करते हैं, फिर चाहे उसके लिए कोई लोन ही लेना पड़े। एप्पल आपको अपने जाल में फंसाने के लिए डीकॉय इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। वो हर साल 3 मॉडल लॉन्च करता है। मान लो कि आप एप्पल के किसी स्टोर में गए, वहां पर आपको सिर्फ 2 मॉडल दिखेंगे, एप्पल आईफोन 14 और एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स। एप्पल आईफोन 14 का प्राइस है 70,000 और प्रो मैक्स वर्जन का 1,30,000। तो 90% लोग 70,000 वाला आईफोन 14 खरीद लेंगे क्योंकि वो सस्ता होगा। अब एप्पल बड़ी चालाकी से डीकॉय इफेक्ट का यूज करके बीच में एक नया मॉडल आईफोन 14 पे उतार देगा जिसकी कीमत होगी 1,15,000। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आईफोन, आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स। अब आपके दिमाग को लगता है कि आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स के बीच सिर्फ 15,000 की तो डिफरेंस है। अब आप आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स के बीच किसी एक को चुनने लग जाते हैं। जो लोग पहले आईफोन प्रो मैक्स को ये सोचकर नहीं खरीदे थे कि वो आईफोन से 70,000 महंगा है, और वो ये सोचकर खरीद लेते हैं कि ये आईफोन प्रो से सिर्फ 15,000 महंगा है। और यही तो एप्पल चाहता है। आपको लगता है कि आप अपनी पसंद का मॉडल चुन रहे हैं, लेकिन असल में एप्पल तय करता है कि आप क्या चुने। ये एक माइंड गेम है। छोटे शहरों में आईफोन का क्रेज और ज्यादा है। उनसे पूछो कि आखिर क्यों खरीद रहे हो, तो आज के जनरेशन के अजीब से जवाब हैं। कोई कहता है कि आईफोन हाथ में होने से लड़कियों का अटेंशन मिलता है। कोई बोलता है कि आईफोन हाथ में आने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब दोस्तों के साथ ग्रुप में होते हैं तो सब कहते हैं कि इसके फोन से फोटो लो, इसके पास आईफोन है। जिन लोगों की बाइंग पावर नहीं होती मगर वो फिर भी ईएमआई पर आईफोन खरीद लेते हैं, तो एक्चुअली में वो इंटरेस्ट प्लस टैक्स प्लस टेंशन ले लेते हैं। क्योंकि ईएमआई का मतलब ही होता है कि आपने अपनी फ्यूचर इनकम को गिरवी रख दिया है। अगर आपकी इनकम 50,000 है और आप 1.5 लाख का आईफोन खरीद रहे हैं तो आप खरीदार नहीं, शिकार हैं। आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना है, इमोशनल कंज्यूमर नहीं। एप्पल की सबसे बड़ी चाल क्या है पता है? ये आपको फील करा देता है कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत खास हैं, और इस इल्यूजन में आप अपनी सेविंग्स, सैलरी और स्टेबिलिटी सबको दांव पर लगा देते हैं। बचपन से ही बच्चा एप्पल का यूजर बन जाता है और जिंदगी भर ब्रांड लॉयल्टी से बंधा रहता है। स्कूल में जाते ही बच्चा कहता है कि डैड मुझे आईपैड चाहिए। कॉलेज में जाकर कहता है कि डैड मुझे आईफोन चाहिए। सबके पास आईफोन है। एप्पल आपके बजट से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से खेलता है।
एप्पल ने कभी भी अग्रेसिवली सेल नहीं किया, बल्कि हमेशा साइलेंटली सजेस्ट किया है। एप्पल आपको प्रोग्राम करता है, आपकी चॉइसेस को हाईजैक कर लेता है, वो भी बिना वार्निंग के। आईफोन एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, मगर ये भी देखना चाहिए कि ये किसके लिए है, क्योंकि कंपनी तो चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट, उसका आईफोन ज्यादा से ज्यादा बिके। अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जो आईफोन को अच्छे से यूज कर सके, वो आपके काम आए, आपका काम आसान बनाए, आप उससे कुछ अर्न करें, तो वो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए पीयर प्रेशर में लोन लेकर आईफोन लेते हैं, तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। वैसे अगर आपके पास आईफोन है तो कमेंट करके बताओ कि उसे यूज करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आपने आईफोन क्यों परचेज किया था? क्या वाकई में आपको उसकी जरूरत थी, या फिर बाकी लोगों को देखते हुए आपने उसको परचेज किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं।